Hello students, I welcome you all in today's biology class. In this class, we are going to study the structure and function of two cell organelles, that is nucleus and endoplasmic reticulum. So previous class में हमने जो थर्ड कंपोनेंट सेल का स्टार्ट किया था वो है साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में ये डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि सेल के जो ऑर्गन्स है ये प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें से हम टू सेल ऑर्गेनेल्स आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो फर्स्ट वन है वो है न्यूक्लियस। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का दिखाया है। तो न्यूक्लियस जो है वो अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करते हैं तो इसके जो स्ट्रक्चर्स है इसमें हमें डबल लेयर मेम्ब्रेन विथ स्मॉल पोर्स ये ऑब्जर्व होता है। डबल लेयर मेम्ब्रेन विथ स्मॉल पोर्स। तो ये जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, जो स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे, तो उसको न्यूक्लियर पोर्स कहा गया है। तो ये जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं इनका फंक्शन क्या है, यहाँ पे देखिए ये स्मॉल जो डॉट दिख रहे हैं ये क्या है, न्यूक्लियर पोर्स है। तो पोर्स यानी कि स्मॉल होल्स प्रेजेंट है इस पे। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर पोर्स? तो न्यूक्लियर पोर्स जो है वो हेल्प करते हैं द पासेज ऑफ मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म एंड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द न्यूक्लियस। मतलब यहाँ पे एग्जिट एंड एंट्री जो होती है इनसाइड द न्यूक्लियस, तो इसमें ये पोर जो है इनके मीडियम से, इनके हेल्प से ये पासेज किया जाता है मटेरियल्स का। तो जो न्यूक्लियस है इसमें क्या प्रेजेंट होता है? तो न्यूक्लियस में एक वन राउंड न्यूक्लियोलस एंड अ नेटवर्क ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोलस एंड नेटवर्क ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स। अभी क्रोमैटिन फाइबर्स क्या है? तो क्रोमैटिन फाइबर जो है ये थीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और जब ये कंडेंस्ड होते हैं तब इससे क्या बनता है? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है जो कि नेक्स्ट क्लासेस में हमें ये क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है या जो थ्रेड लाइक हम क्रोमैटिन फाइबर्स कहते हैं तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमें स्टडी करना है। बट यहाँ पे अगर हम इन जनरल देखते हैं तो ये अगर कंसिडर करेंगे कि ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे न्यूक्लियोलस का पार्ट, तो ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब इसका कंडेंसेशन होता है, ये शॉर्ट बनता है, तब इसका फॉर्मेशन क्रोमैटिड्स में होता है और क्रोमैटिड्स से क्या बनते हैं? क्रोमोसोम्स। अब ये जो क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है तो ये क्रोमोसोम्स हमें ऐसे कंडीशन में ड्यूरिंग सेल डिविजन्स ही ऑब्जर्व हो सकते हैं। अदरवाइज ये क्रोमैटिन फाइबर जो है ये ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो सेल डिवीजन जब होता है यानी कि सेल डिवाइड होके टू सेल्स में उसका फॉर्मेशन हो रहा है तब ये हमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है वो विजिबल हो सकता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये जो क्रोमोसोम है ये बना है डीएनए के मॉलिक्यूल से। क्रोमोसोम किससे बना है? मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। और डीएनए पे क्या प्रेजेंट होता है? तो डीएनए पे प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, उसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, डीऑक्सीराइबो शुगर प्रेजेंट होती है। बट यहाँ पे हमें इन डिटेल वो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर नहीं स्टडी करना है। बट अगर ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है तो ये डीएनए के मॉलिक्यूल से बना, यानी कि ये अगर हम ऐसे ओपन करेंगे तो ये डीएनए का मॉलिक्यूल है और इस डीएनए का अगर हम स्मॉल फ्रैगमेंट या सेगमेंट जो है वो सेपरेट करते हैं तो इसको कहा जाता है जीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑन क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड जीन्स। जो हम बात करते हैं हेरिडिटी की, यानी कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन और फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजिनी, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसकी वजह से
ये जो जीन्स है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, इस न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोलस प्लस क्रोमैटिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है ये कंट्रोल करता है ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल एंड आल्सो द सेल डिवीजन। तो न्यूक्लियस को कहा जाता है कंट्रोल रूम ऑफ सेल। न्यूक्लियस इज द कंट्रोल रूम ऑफ अ सेल। क्यों कंट्रोल रूम है? तो जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कंट्रोल किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस। और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि सेल डिवीजन का है, तो उसमें ये इसमें भी ये कंट्रोल करता है उस सेल डिवीजन को। तो इसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का। इट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो हमने अभी बात की थी जीन्स की, तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, तो इसके लिए ये इस प्रोसेस में ये न्यूक्लियस जो है वो इन्वॉल्व है। क्यों? तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के अंदर जो भी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, जो क्रोमोसोम्स डीएनए के मॉलिक्यूल से बने हैं, तो यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेरिडिटी के लिए, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करने के लिए। तो इसकी वजह से ये ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स में ये इन्वॉल्व होते हैं। तो ये फंक्शन है न्यूक्लियस का। तो यहाँ पे जो डायग्राम लिया है वो इन डिटेल स्ट्रक्चर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आज के होमवर्क का, इसमें ये जो डायग्राम यहाँ पे दिखाया है विथ लेबलिंग, ये डायग्राम ड्रॉ करना है। इसके बाद इसका फंक्शन राइट डाउन करके उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस विथ लेबल्ड डायग्राम। यही डायग्राम ड्रॉ करके इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन राइट डाउन करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल की, जो कि है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, तो ये अभी जो हमने स्ट्रक्चर देखा न्यूक्लियस का, तो ये न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है। उसका जो आउटर मेम्ब्रेन है, डबल लेयर हमने कहा है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, तो वहां से अटैच होके ये कंटिन्यू होता है सेल मेम्ब्रेन तक। कहाँ तक कंटिन्यू होता है? अप टू द सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये 2 टाइप्स का है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंड स्मूथ क्या है? तो इसका मीनिंग जो है रफ का, तो इसके स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, मतलब यहाँ पे अगर हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ये जो स्ट्रक्चर है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर हमें रफ दिखता है। इसकी वजह से इसको नाम दिया गया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वैसे अगर हम बात करेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। इसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर दिखता है ये स्मूथ दिखता है, और इसको कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को RER भी कह सकते हैं। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका फंक्शन क्या है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पैकेजेस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। जैसे कि राइबोसोम जो है, ये हम जो स्ट्रक्चर है ये राइबोसोम, ये हम नेक्स्ट क्लासेस में स्टडी करने वाले हैं। बट राइबोसोम का जो फंक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। राइबोसोम जो है वो क्या करते हैं? प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं। तो इसका जो पैकेजिंग होता है, तो ये कौन करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में हमें देखने के लिए मिलता है, और इसमें बहुत ये अगर हम देखते हैं तो ये नेटवर्क फॉर्म करता है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फ्लैटन मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड सैक्स है इसमें। और ये जो ट्यूब्स इसमें प्रेजेंट है, ये अगर हम देखते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अंदर का, तो इसको कहा जाता है सिस्टर्न।
तो ये लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है यूकैरियोटिक सेल की। तो यहाँ पे ये जो टाइप्स है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसको इस RER को एंड SER को और एक नाम से जाना जाता है, जैसे कि न्यूक्लियस को हमने कंट्रोल रूम ऑफ सेल कहा था, वैसे इनको कहा जाता है ट्रांसपोर्टिंग चैनल्स ऑफ सेल, क्योंकि जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं वहाँ से उसको सेल मेम्ब्रेन तक ट्रांसपोर्ट करने का जो फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके फंक्शंस क्या है। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटीन्स अक्रॉस द ER मेम्ब्रेन। तो ट्रांसलोकेशन मीन्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो प्रोटीन को कैरी करना है तो उसका जो फंक्शन है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म करता है। इंटीग्रेशन ऑफ प्रोटीन्स इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड लेयर से बनता है, वहाँ पे उसमें उस बाई लेयर में जो भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको इंटीग्रेट करने का काम ये कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो ल्यूमेन का स्ट्रक्चर होता है तो उसमें प्रोटीन्स का फोल्डिंग एंड मॉडिफिकेशन होता है। इसके साथ साथ ये फॉस्फोलिपिड एंड स्टेरॉइड जो है, जो कि साइटोसोलिक साइड पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको क्या करता है, फॉर्म करता है, सिंथेसाइज करता है। तो ऐसे यहाँ पे और भी दो फंक्शंस है, जैसे कि स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन इन द ल्यूमेन एंड दे आर रेगुलेटेड रिलीज इनटू द साइटोसोल। तो साइटोसोल की हमने पहले बात की है कि साइटोसोल क्या है। तो साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनेली है, तो अदर देन सेल ऑर्गेनेली जो भी पार्ट होगा वो साइटोसोल है। तो साइटोसोल में हमने उसका फंक्शन देखा था कि ये स्टोरेज करता है अमीनो एसिड का, प्रोटीन्स का, तो इसमें ये फंक्शन है। तो इसके साथ साथ ये कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म जो है उसको भी रेगुलेट करने का फंक्शन परफॉर्म करता है। तो आज के क्लास में हमने 2 सेल ऑर्गेनेली डिस्कस किए, न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विथ नीट लेबल्ड डायग्राम। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आज के होमवर्क का। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली डिस्कस करेंगे।